कुछ दिन पहले एक निगम की कारस्तानी हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें 5,000 से 7,000 परिवार बेरोजगारी की कगार पे जाने वाले हैं। जाने वाले क्या हैं, कुछ लोग तो जा चुके हैं, पर अब नई रूपरेखा के साथ ये फुटकर व्यापारी आंदोलन की तैयारी कर रहा है। ये फुटकर व्यापारी हैं जो लगातार अपनी दुकानें और अपने व्यापार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज इन्होंने एक जो एक कमेटी बनाई है और इसके अंदर इन्होंने जो फुटकर व्यापारी हैं, जो रजिस्टर्ड है, जिन्होंने सरकार से लोन लिया है, जिनके आई कार्ड बने हुए हैं निगम से, ये वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कोर्ट की जाने की तैयारी कर चुके हैं और निगम को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। मेरे साथ में मनोज जी हैं जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है, नई तैयारी में उतर चुके हो? सर, तय बाजार मजदूर संघ यूनियन बड़ी चौपड़, अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता। मैं बताना चाहूंगा कि निगम की तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। कल हमने राजस्थान बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे भी ज्ञापन दिया और माननीय मदन सिंह जी राठौड़ से मिले। उन्होंने तुरंत कमिश्नर को फोन किया। कमिश्नर साहब को बोला कि इनको परेशान नहीं करे, इनकी दुकानें लगने दे। फिर हम कमिश्नर साहब के पास भी गए। कमिश्नर साहब ने कहा कि ठीक है, आप लोग जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है, हमने कहा साहब आप पुष्पेंद्र जी को फोन करिए। उन्होंने कहा ठीक है। निगम कमिश्नर? हाँ, निगम कमिश्नर गौरव सेन जी, उनके पास भी गए क्योंकि मदन जी राठौड़ ने हमें कहा था कि मैंने फोन कर दिया। हमारे सामने मदन जी राठौड़ ने फोन किया था, तो वहां गए, वहां भी हम हमारा ज्ञापन दे के आए हैं। अब हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे सभी स्ट्रीट वेंडरों के कार्ड इकट्ठे कर रहे हैं, उनकी फोटोकॉपी इकट्ठे कर रहे हैं, उनके चालान की कॉपियां इकट्ठे कर रहे हैं और जो रिकॉर्ड है वो सारा इकट्ठा करके एक तरीके से आप मान के चलो हम कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, जहां से अब जरूरी है, हमें हमारा व्यवसाय, हमें हमारी रोजी रोटी बचानी है। और मैं इस चैनल के माध्यम से नगर निगम हेरिटेज के डीसी सर पुष्पेंद्र जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब वो अपनी लगाम कस ले और बेवजह हमको आकर के तंग नहीं करे। हमारी दुकानों पे आकर, हमारे व्यवसाय पे आकर जो बंदरों की जैसे तोड़ा फोड़ी करते हो, माल उठा के ले जाते हो, मैं निवेदन करना चाहूंगा डीसी साहब से अब ऐसा कतई नहीं करे। क्योंकि तो ये परिवार जो हैं, ये कितने परिवार होंगे और कितने स्ट्रीट वेंडर होंगे जो ये मेरी यूनियन में 112 स्ट्रीट वेंडर हैं, जिनसे कम से कम 5 से 6 हजार आदमियों का पेट भरता है। ये 5 से 6 हजार आदमी भूखे मरने की नौबत आ रही है। सर, आज 8 से 10 दिन हो गए इनको बेरोजगार हुए, दुकानें लगा हुए। निगम प्रशासन तो इतनी बर्बरता पर उतरा हुआ है जिसकी हद नहीं है। अब तो निगम प्रशासन को समझ में आए कि इनके भी पेट है, इनके भी बाल बच्चे हैं। अब वो निगम प्रशासन अगर सेल्फोस की गाड़ियां खाने के लिए बोल रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा हमारी दुकान पे आकर के एक एक व्यक्ति को खुद अपने हाथ से प्रशासन दे। हमारा प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार गोली खाने के लिए तैयार है सेल्फोस की। आखिर ये आंदोलन का रुख क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आंदोलन ही करना पड़ेगा? सर, आंदोलन इसलिए करना पड़ेगा कि पिछले 2 महीने से हमें इतना परेशान किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है जिसकी हद नहीं है। कभी माल उठा के ले जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं। दिन में 5-5 बार कार्रवाई हो रही है। जिसका माल जा रहा है उसको माल वापस नहीं मिल रहा, दे नहीं रहे हैं, चक्कर कटवा रहे हैं। तो सर, ये भूखे मरने की नौबत है कि स्ट्रीट वेंडर के पास कितनी पूंजी होती है। सरकार ने खुद स्ट्रीट वेंडर को 10,000 का लोन दिया। वो एक स्ट्रीट वेंडर उस 10,000 रुपए लगा करके अपना व्यापार कर रहे हैं। अब उसी माल को उठा के ले जाएगा तो स्ट्रीट वेंडर को 10 दिन तक माल नहीं छोड़ेगा, तो स्ट्रीट वेंडर बेचेगा क्या? उसके पास इतनी तो पूंजी है जो निगम प्रशासन उठा के ले जाता है, तो भूखे मरेगा। उसके पास और क्या ऑप्शन है? ये स्ट्रीट वेंडर हैं। स्ट्रीट वेंडर की परिभाषा एक मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। ये स्ट्रीट वेंडर वो हैं जो 4,000, 5,000 या 10,000 की चूड़ी, कंघे, मेकअप का सामान खरीद कर एक फुटपाथ पे दुकान लगाकर उसको बेचने का प्रयास करता है। इतना सा इनका कसूर है। शायद ये अपना पेट पालने के लिए और अपने बच्चे पालने के लिए रोड पर उतरने को उतारू है, पर क्या करे सरकार, इनका जो कारोबार है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। आए दिन के इनके चालान है, माल ले जाना। क्या लग रहा है सरदार जी, सरकार को क्या नहीं? भाई साहब, हमारे को यहाँ 70 साल हो गए बैठे हुए फुटपाथ के ऊपर। 70 साल? 70 साल से चौथी पीढ़ी काम कर रही है। आप क्या बेचते हो? डुप्लीकेट दांत लगाने का काम करते हैं और हमारे पेट बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट भरते हैं। एक दिन के लिए हमारी छुट्टी हो जाती है ना, तो हमारे को बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है। हमारे को खाना नहीं बन पाता, बहुत मजबूरी आ जाती है। 10,000 का हमने लोन लिया था, वो लोन हमारे को काहे के लिए दिया गया था? व्यापार करने के लिए। लोन किसने दिया था? ये नगर निगम ने दिया था बाबा। नगर निगम ने अपने को 10,000 का लोन दिया था। हमारे को लोन इसलिए दिया गया था
भाई आप अपना व्यापार करो, यहीं बैठ के हम व्यवहार करेंगे तभी तो हम कर्जा उतार सकेंगे, नहीं तो हम कर्जा कहाँ उतारेंगे जाके। ये निगम है जिसकी डबल जो नीति है वो साफ दिख रही है। एक तरफ तो उस व्यापार को चलाने के लिए उन फुटकर व्यापारियों को 10,000 का लोन देती है, फिर उसी रोजगार को उजाड़ने का काम भी निगम करती है। लगातार ऐसे विरोध में ये कई जगह मिले हैं, जहां बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, उनसे भी मिले, जिन्होंने कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि इनको रोजगार कर दिया जाए। पर शायद निगम के कुछ अधिकारी बेलगाम हैं, जो शायद किसी की सुन नहीं रहे हैं। क्या लग रहा है बाबू जी, सरकार क्या करेगी? सरकार साहब हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करेगी। हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं इस समय, तो बेरोजगार हो रहे हैं। आप क्या बेचते हो? तो तौलिए वगैरह बेचते हैं, बोलिए। 60 साल से हम वहीं बेचते हैं। और हम हमारे को देख करके स्ट्रीट वेंडर कार्ड बनाया निगम ने, उसके हिसाब से भी कोई हमारे को और कोई जगह नहीं दी हमको। हमें बहुत परेशान है इस मामले में। ये सब निगम के सेटिस्फाई वो वेंडर हैं जिन्हों को निगम ने आईडी कार्ड जारी किए हैं। बताइए सर, 2014 जो कानून बनाता है उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने ये आदेश दिया हुआ है, अब जो स्ट्रीट वेंडर जहां काम कर रहा है वो वहीं करेगा, आप उसको छेड़ोगे नहीं। यथास्थिति हाँ, यथास्थिति रखने की, जब तक कि वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं किया जाता। फिर भी नगर निगम उसकी हमारी अपनी बदसलूकी कर रहा है, अपनी दादागिरी कर रहा है, अपनी गुंडागिर्दी कर रहा है, किसी का कानून ही मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी का प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, प्रधानमंत्री जी ने जो लोन दिया है उसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो हमें वेडिंग जोन की बात कर रहे हैं। वेडिंग जोन क्या निगम ने बनाए हैं? सर बेंडिंग जोन अभी निगम ने बनाए नहीं ना। बेंडिंग जोन मात्र जयपुर में 2 जगह 3 जगह बने हैं। कहाँ कहाँ है? एक वो मानसरोवर साइड है, एक गुजर की थड़ी साइड है। 2 जगह वेंडिंग जोन बनाए। नगर निगम वेंडिंग जोन नहीं बनाती। नगर निगम वेंडिंग जोन बनवाए तो जो हमारे टीम के सदस्य हैं, टीवीसी मेंबर बने हुए हैं हमारे एरिया के, उनसे संपर्क करती, वेंडिंग जोन बनाती। लेकिन सर निगम तो दादागिरी पे उतरी हुई है। निगम के किसी आला अधिकारी से बातचीत हुई इस बारे में? सर निगम के आला अधिकारी से बात तो होती है, लेकिन सब समय ही देते हैं, बाकी आगे कुछ कार्रवाई नहीं करते कई बार जब तक। और मेरा कहने का मतलब ये है, मैं निगम के आला अधिकारियों को इस न्यूज चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि आप हमें बेवजह परेशान नहीं करें, हमें रोजगार करने दें, हमें हमारा व्यापार करने दें। जब तक आप वेंडिंग जोन नहीं बना देते हैं, जब तक आप इस दादागिरी को बंद करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये बड़ी रूपरेखा के साथ मैदान में उतर चुके हैं, जिसमें हाँ, ये सर तीसरी पीढ़ी है सर हमारी। ये हम पूजा पाठ का सामान बेचते हैं जनेऊ का, बड़ी चौपड़ पे। ये तीसरी पीढ़ी से मेरे दादाजी, पिताजी और अब मैं। तो तीसरी पीढ़ी यही काम कर। हाँ, बिल्कुल सर यही है। 45 ईयर्स की एज हो गई मेरी, अब कहाँ जाएंगे हम। ये देख सकते हैं, किसी की 3 पीढ़ी तो किसी की 4 पीढ़ी इसी फुटपाथ पे परिवार पाल रही है। पर शायद निगम को ये दिख नहीं रहा। इस वेडिंग में जितने भी लोग आ रहे हैं, इस पूरे स्ट्रीट वेंडरों में एक खासियत और बताना चाहूंगा कि स्थिति कुछ लोगों की ऐसी है, अगर शायद सुबह से शाम में अगर धंधा नहीं हुआ तो शाम को चूल्हा चलना भारी हो जाता है, रोटी खाने के लाले पड़ जाते हैं। बच्चे शाम का इंतजार करते हैं कि परिवार घर आएगा और खाना तैयारी जब होगी। कुछ मेरे साथ में माता बहनें हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या बेचती हो माता जी? चूड़ा बेचती हूँ सर मैं। हाँ, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? अब भाई हमारे को कोई सुनाई नहीं करते हमारी, तो अब क्या करेंगे। तो वो बड़ी बड़ी अफसर पे लोग करेंगे, जब हम भी उनके साथ है, ये भैया के साथ है। ये एक माता जी हैं जिनके हाथ पे लगी हुई है। क्या हुआ माता जी? ये जा रही थी अंदर, थैला उठा के गिर गई। कब गिरे थे? ये भगा रहे थे ना जब अंदर। निगम वाले भगा रहे थे। हाँ, अंदर गिर गई, थैला ले गई। क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए अगर सरकार से? हम बैठेंगे, क्या खाएंगे हम। एक लड़की है मेरे, उसका पति पागल है, उसके 4-3 बच्चे हैं, उनके लिए मैं कमाती हूँ। सरकार से क्या अपील करोगे? हम तो ये करेंगे, हमको यहीं कमा के यहीं खाना चाहिए और यहीं देना चाहिए। मेरा तो एक लड़का अभी भी पागल खाने में भर्ती है, आदमी को 20 साल हो गए खत्म। अगर सरकार आपको दुकानें देती है तो आप तैयार हो? तैयार है। ये सरकार ने जिस तरीके से इनके आई कार्ड तो जारी कर दिए हैं सेटिस्फाई करके निगम ने, पर अब ये इनको कहीं ना कहीं उजाड़ने की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि 10,000 का लोन भी दे दिया गया है। इनसे ही वो लोन भी वसूला जाएगा और इनको उन दुकानदारी करने से रोका भी जा रहा है और उनको उजाड़ा जा रहा है। आखिर ये कैसी रणनीति है ये निगम की, कि निगम के कुछ अधिकारी, अब मैं दिखाना चाहूंगा कि जो तैयारी इन लोगों की चल रही है, ये एक पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक एक आदमी के पूरे कार्ड, जो बरसों से, जो बाप दादा की पीढ़ियों से जो रोजगार कर रहे हैं उस फुटपाथ पे, ये उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा के कोर्ट जाने की
और निगम के आला अधिकारी और मंत्रियों से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं, ये पूरी चुनौती देने की तैयारी हो चुकी है। ये इस तरीके से ये फाइलें तैयार हो रही है। एक फॉर्मेलिटी फीस के हिसाब से इन्होंने अपनी चुनौती देने की तैयारी कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी बातें सुनेगी या नहीं, क्योंकि लंबा संघर्ष इन लोगों को हो चुका है। क्योंकि ये फुटकर व्यापारी ऐसे हैं जो आने जाने वाले जो बड़े टूरिस्ट हैं, जयपुर शहर में परकोटे में ही टूरिस्ट आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सस्ता सामान प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं। जो चीज शोरूम पे 500 की मिलती है वो ये 100 रुपए में बेच के अपना घर पाल रहे हैं, गुजर रहे हैं। अब जल्दी सरकार को इस पूरे मामले पे संज्ञान लेना होगा, और कब तक ये संज्ञान लेते हैं और कब इन पे नजर जाती है सरकार की और क्या एक्शन होगा। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।